हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर मैथलॉजिकल का क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है 7, फिर इसके बाद क्या दिया बीच में डेल्टा या ट्रायंगल कह लीजिए। यहाँ पर 7 डेल्टा 7 इज 98, 6 डेल्टा 6 इज 72, 5 डेल्टा 5 इज 50 एंड 4 डेल्टा 4 इज 32। तो व्हाट विल बी 9 डेल्टा 9? अगर आपको आंसर आता है तो आप फास्ट हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारे सोल्यूशन के पहले। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को देख लिया, अब इसमें क्या रिलेशन है और किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी नंबर सेम 6 7 7 6 6 5 5 4 4 9 9 ठीक है, नंबर्स का सीक्वेंस प्रॉपर है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 98 है, तो 98 और 72 में अगर हम डिफरेंसेस निकालना चाहें तो यहाँ पर जैसे 98 और 72 में डिफरेंस कितने का हो रहा है, 8 माइनस 2 यहाँ पर आ गया 6 और 9 माइनस 7 यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ 72 से अगर हम 50 की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, देख लीजिए। यहाँ पर 2 माइनस 0 और यहाँ पर 7 माइनस 5 ये आता है 22। लेकिन अगर 52 और 32 से अगर हम यहाँ पर डिफरेंस निकालना चाहें तो ये डिफरेंस कितने का हो जाता है, 10 माइनस 2 यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर होता है 4 दैट इज माइनस 3, 4 माइनस 3 हो गया 18। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस, अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 4 का। इसका मतलब है कि अगर ये सीक्वेंस कंटिन्यू, ये नंबर्स कैसे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन ये सडनली यहाँ पर 9 आ गया तो इंक्रीज हो गया है। अगर ये नंबर्स सडनली ऐसे कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या होते, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते, सडनली इंक्रीज नहीं होता, तो ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर इसी सीक्वेंस में हम माइनस करके लिख सकते थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन कैसा है, उल्टे तरफ जा रहा है, उल्टा भाग रहा है। तो उल्टा भागने का मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है तो इस नंबर में हम 4 ऐड करेंगे तो वो 8 डेल्टा 8 का आंसर देगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने अगर यहाँ 4 ऐड कर दिया तो 4 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 30, और 30 को हमें 98 में ऐड करना है। तो ये देखिए 98 और यहाँ पर हम लिख देंगे 30, तो इनको जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 8 और 9 प्लस 3 12, ये 128 हो जाएगा। ठीक है, हमने कितना यहाँ पर ऐड किया, देखिए प्लस 4 किया तो ये आ गया 30, यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। तो ये 8 और 8 के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, 8 डेल्टा 8 अगर रहता तो ये आंसर हो जाता। लेकिन ये पूछा है 9 डेल्टा 9 का, तो 9 डेल्टा 9 के लिए अब जो हमें यहाँ पर आंसर मिला, ये क्या मिला हमें, ये आंसर हमें मिलता है 128 और ये हमें मिला यहाँ पर 30। डिफरेंस में जो नेक्स्ट नंबर में डिफरेंस आता हो 30, अब उसमें अगर हम 30 में 4 और ऐड कर दें तो देखिए 30 हमने लिया प्लस 4, ये हमें मिल जाता है 34। और इसके पहले की प्रीवियस नंबर क्या थी, जैसे यहाँ पर नंबर थी 98 हमने ऐड किया था, वैसे ही प्रीवियस नंबर क्या है 128, उसमें हमें 34 अगर ऐड कर दें, देखिए 128 और यहाँ पर है 38, इसको अगर हम यहाँ ऐड कर लें 8 प्लस 8 16 और 3 2 5 कैरी 1 है, तो यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर आता है 1, ये 166 बताता है। यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 30 प्लस 4, क्योंकि अगला नंबर जो आएगा इसमें जो डिफरेंस देगा वो 30 देगा और उसके अगला नंबर जो आएगा वो 34 हो जाएगा। तो 34 सॉरी, यहाँ पर 34 ऐड करना था, 34 है यहाँ पर 162, तो ये नंबर जो बनेगी ये क्या बनेगी 162। तो इसका मतलब है जो 162 यहाँ पर आया ये देगा 9 डेल्टा 9 का आंसर दे देगा। तो 162 एक तरह से तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है ये कितना है, हम क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स को यूज करते हैं, जिससे कि इस मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर आंसर जो आया हुआ है वो कितना है 162 इसका आंसर। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 अगर हम डेल्टा की जगह पर जैसे 7 और 7 को प्लस कर लें तो क्या आता है 14, और 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 98 हो जाता है। देखिए दूसरा तरीका क्या है, 7 प्लस 7 ये मिला हमको 14, और 14 को हम यहाँ पर इंटू 7 कर दें, यहाँ 14 इंटू 7 ये मिल जाता है 98, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है। फिर इसके बाद 6 प्लस 6 इसी तरह से करते जाए, 6 प्लस 6 हमें दे देता है यहाँ पर 12, और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाती है 72। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम कर देते हैं 5 प्लस 5, ये हमारा मिल जाता है 10, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर है। ये तीनों नंबर वेरीफाई हो गए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 4 प्लस 4 करके देख लेते हैं कि क्या होता है। इट इज इक्वल टू 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 32, ये नंबर भी वेरीफाई हो गया।
अब ठीक इसी तरह से डायरेक्टली हमें 9 + 9 तो हमें यहाँ 8 8 के निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये 9 और प्लस 9 कर लिया, ये हो गया 18 और 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ जाता है 162। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये नंबर भी 162 ही है। तो दोनों ही मेथड से 162 मिलता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर थोड़ा-सा लॉजिक लगाइए और फटाफट इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके अपना आंसर करेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।